बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब ये देखिए, नया किचन, नई लाइफ, नई ज़िंदगी और नई रेसिपी। तो आज मैं यहाँ पे हूँ नए घर के अंदर, नए किचन के अंदर, ओपन किचन में। आज माशाल्लाह मौसम भी खूबसूरत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए फ़िश पकौड़ा की रेसिपी। फ़िश पकौड़ा जो होता है ना, ये एक बहुत टेक्निकल सा काम होता है। सिर्फ एक दो मसालों का हेर फेर होता है। अगर आप वो कर लें तो आपके जो फ़िश के पकौड़े हैं ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे। ठीक है, तो आज आपको कंप्लीट मैं जो रेस्टोरेंट की एक रेसिपी है वो दूँगी। ठीक है, तो आपने पूरे वीडियो को गौर से देखना है। तो ये मेरे पास रोहू फिश है, ये देखिए, इसकी ये छोटी बोटी आपने करवानी है। देखिए, पकौड़े के साइज़ की आपने फिश वाले से स्पेशल कहना है कि हमने इसका पकौड़ा तैयार करना है, तो आप हमें इसके ना छोटे साइज़ की बोटी बना दीजिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सारे ये देखिए मसाले मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करते हैं और फिर अपनी इस खूबसूरत सी लोहे की कढ़ाई में इसको हम फ्राई करेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल स्टाइल है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, ये फ़िश मैंने एक बॉल के अंदर डाल दी है सारी, और ये है 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले, ये देखें जी, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये देखें ये है कुटा हुआ गोल वाला खुश्क धनिया। ठीक है, 1 टेबलस्पून, और ये हैं इसके फ़िश पकौड़ा के स्पेशल मसाले। और ये देखिए ये है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका ये है अजवाइन। ठीक है, 1 टेबलस्पून ये आपने शामिल करनी है। और जी ये रहा बेसन। दो कप इसमें हमने बेसन डाल दिया। अब इसमें पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो फ़िश पकौड़ा का मसाला है ना, वो मैंने सारा लगा दिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा हवा थी, इसलिए मुझे फिर अंदर वाले किचन में आना पड़ा है। ठीक है, तो ये ले जी, हम अपना जो फ़िश पकौड़ा है उसको फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से और देखने के बाद कि आया ये आपका जो कोटिंग है, जो फ़िश पकौड़ा का मसाला है, ये साथ चिपका हुआ है ना, अभी इसका थोड़ा सा कलर ब्राउन हो गया, फिर आपने इसको पलटना है। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से चेक करने के बाद। अब इसको पलटेंगे, ये देखें कलर आ चुका है ना, तब आपने इसको पलटना है। ये देखें, और फ़िश को आपने पहले दिन कभी भी नहीं ला के पकाना। फ़िश वाला नमक लगा देता है, वो ला के आपने घर पे 2-3 घंटे पड़ा रहने देना है।
फिर आपने फ़िश को वॉश करके ना रख देना है फ्रीज़र में, तो 2-3 दिन पड़ा रहने दें। फिर आप इसको मसाले लगाएं, मसाले लगा के रख दें, उसी दिन पका लें, फिर करें, ठीक है। और अगर आप इसे 2-3 दिन ला के रखेंगे ना, तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि फ़िश जो है ना आपकी वो जल्दी पक जाती है, इसके अंदर फिर पानी नहीं रहता, टूटती नहीं है। अच्छा, ये ना फ़िश का ब्लैक कलर है, जो इसकी स्किन होती है ना, ये वो इसका स्किन का कलर है ब्लैक। आपने ये नहीं समझना कि शायद फ़िश जो है वो फ्राई करते हुए फ़िश पकौड़ा नीचे से जल गया है। ये जला नहीं है, ये इसका फ़िश का अपना स्किन का कलर है। चलें जी, फ़िश फ्राई हो गई, अब इसको निकालेंगे। ये देखें, ये देखें जी, माशाल्लाह। चलें जब इसको भी हम फ्राई होने देंगे। सारे इसके बेसिक मसाले हैं, मगर जो आपको मैंने बताया ना कि बस चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि आप इसमें शामिल करें ना, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ना आपका खाना घर पे बन जाता है। थोड़ा सा मेथड को फॉलो किया करें, और थोड़ा सा जो इसके अंदर स्पाइसेस होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको आप फॉलो किया करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, ये देखें। तो अब ये वाली फ़िश भी हमारी तैयार है। 7 से 8 मिनट लगे हैं टोटल इसको फ्राई होने में। और ये देखिए, मजाले कोई कोटिंग टूटी हो, कोई पीस, कोई मसाला, ये देखें कुछ भी टूटा हो। ये लीजिए, हाँ जी। तो ये देखिए, फाइनली हमारा जो फिश पकौड़ा है वो तैयार हो चुका है। इस पर कुछ लगा देंगे इस तरह से हरे पत्ते, इतना खूबसूरत। ये देखिए, तो फाइनली हमारा जो फिश पकौड़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। इसमें आपने ये माइंड में रखना है कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है, आपने फ़िश पकौड़ा बनाना है, या आपने इसका सालन तैयार करना है, आपने इसके अंदर लाजमी अजवाइन को ऐड करना है, ठीक है। अजवाइन के बिना इसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा, लगेगा जैसे आप गोश्त बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने इमली की चटनी के साथ हमेशा सर्व करना होता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको इसमें डिप करके खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, फुल टेस्टी। और देखिए, अंदर से बिल्कुल क्रिस्टलाइज अंडे की स्पैगी की तरह, ठीक है।
बहुत ही टेस्टी बनी है। आपने इसे बहुत मज़ेदार। नमक मिर्च तो होता है ना, डेली रूटीन के खानों में आप डालते हैं, मगर कुछ स्पेशल खानों के अंदर ना कुछ स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं जिनको कि आपने लाजमी ऐड करना होता है उसका एक टेस्ट प्रोफेशनली बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं फिश पकौड़ा के अंदर, एक तो कसूरी मेथी और दूसरा है अजवाइन, और तीसरा अगर आप कहें तो वो भी है, और वो है खुश्क बोर वाला धनिया कुटा हुआ, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी आपको डालनी है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए फिश पकौड़ा बन के तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। आपने इसे ऐसे ही बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपका फिश पकौड़ा कैसा बना। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।